बिजलीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में रहता था एक मासूम लड़का, भोलू। कम उम्र में ही भोलू के सिर से पिता का साया उठ चुका था। उसकी माँ दिन रात लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपने बेटे को पाल रही थी। भोलू पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके फटे पुराने कपड़े उसके सपनों पर भारी पड़ते थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, गरीब भोलू आ गया। भोलू चुप रहता, क्योंकि वह जानता था जवाब देने से उसकी तकलीफ कम नहीं होगी। एक दिन बहुत उदास होकर भोलू नदी के किनारे जा बैठा। नदी का बहता पानी मानो उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने साथ ले जा रहा था। तभी अचानक नदी की तेज धार के साथ एक बंद डिब्बा तैरता हुआ आया। भोलू ने हिम्मत करके डिब्बा पानी से बाहर निकाला, और जैसे ही उसने डिब्बा खोला, तेज रोशनी और धुएं के बीच एक शापित जादूगरनी प्रकट हुई। डरो मत बालक, तुमने मुझे सदियों के शाप से मुक्त किया है। भोलू डरते हुए बोला, आप आप कौन हैं? जादूगरनी ने बताया कि उसे एक लालची राजा ने डिब्बे में बंद कर नदी में फेंक दिया था, और वह तभी मुक्त हो सकती थी जब कोई सच्चे दिल वाला इंसान उसे बाहर निकाले। जादूगरनी ने भोलू को एक झोला दिया। जादूगरनी, यह एक जादुई झोला है। इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। अगर लालच आया तो जादू खत्म हो जाएगा। यह कहकर जादूगरनी हवा में गायब हो गई। भोलू झोला लेकर घर पहुंचा। घर में खाना नहीं था। माँ बीमार थी। भोलू ने कांपते हाथों से झोले में हाथ डाला और बाहर निकली गरम रोटियां और सब्जी। उस दिन के बाद भोलू ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी को दवा दी, किसी को खाना, किसी बच्चे को किताबें। पूरा गांव भोलू की इज्जत करने लगा। एक दिन भोलू ने झोले में हाथ डाला, लेकिन इस बार कुछ नहीं निकला। तभी आसमान में आवाज़ गूंजी, अब तुम्हें जादू की ज़रूरत नहीं, तुम खुद एक जादू बन चुके हो। धीमी आवाज़। भोलू मुस्कुराया, क्योंकि उसने सीख लिया था